हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुहेली की दुनिया। तो दोस्तों, आज मैं आपको मनी प्रॉब्लम्स, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल प्रेयर के बारे में बताऊंगी, जिसका नाम है होपोनोपोनो प्रेयर। होपोनोपोनो एक हवाइया प्रेयर है जिसे डॉक्टर हेवलेन ने फर्स्ट यूज किया था। अब डॉक्टर हेवलेन ने इसे क्यों यूज किया था, ये मैं आपको एक दूसरे वीडियो में बताने वाली हूँ कि उन्होंने इसे क्यों यूज किया था और इसे यूज करके उन्हें क्या फायदा मिली थी। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये होपोनोपोनो प्रेयर को यूज करके हम कैसे मनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि हम में से बहुत लोग पैसे को लेकर बहुत सफ़र करते हैं। कभी किसी के बिजनेस में बड़ा सा घाटा, कभी कोई किसी को पैसा उधार देकर वो वापस नहीं आता, और कभी किसी को जॉब मिलता ही नहीं है। तो डिफरेंट रीजंस होते हैं, लोग मनी को लेकर सफ़र करते हैं, पैसे को लेकर सफ़र करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि होपोनोपोनो प्रेयर हम सबको कैसे हेल्प करता है मनी मैनिफेस्टेशन करने में, हमें पैसा जो है उसे आकर्षित करने में कैसे ये छोटा सा प्रेयर हेल्प करता है। अब होपोनोपोनो प्रेयर जो है एक बहुत ही छोटा प्रेयर है। इसमें सिर्फ 4 फ्रेजेस हैं, लेकिन ये है तो छोटू सा एक प्रेयर, 4 फ्रेजेस वाला, 4 फ्रेजेस या 4 मंत्रास ही आप बोल दीजिए। लेकिन ये बहुत ही पावरफुल प्रेयर है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही मिराक्युलस सा प्रेयर है। तो आज के इस वीडियो को मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ आप स्किप मत कीजिए। आप अगर अपने लाइफ में मनी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, अगर आप अपने लाइफ में फिनेंशियल इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, ये जो अर्थ की जो प्रॉब्लम्स है हम सबके जीवन में, उसे अगर हम मिटाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे उस पर काम कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाली हूँ। तो आपको ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप अगर स्किप करके इस वीडियो को देखेंगे तो शायद आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा कोई पॉइंट मिस कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं होपोनोपोनो प्रेयर को। अब ये होपोनोपोनो प्रेयर है क्या? ये होपोनोपोनो प्रेयर, इसमें 4 फ्रेजेस हैं, या फिर आप बोलिए 4 मंत्रास हैं। तो सबसे पहले चलिए समझ लेते हैं इन 4 फ्रेजेस को। ये 4 फ्रेजेस बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन इसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है, बहुत ही इम्पैक्ट वाला है, बहुत ही पावरफुल है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले, आई एम सॉरी। प्लीज, सेकेंड, प्लीज फॉरगिव मी। थर्ड, थैंक यू। फोर्थ, आई लव यू। अब आप समझेंगे कि अरे बाबा, ये क्या बोल रही है? मैं फिनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही हूं, तो मैं क्या किसको सॉरी बोलूं? मेरी क्या गलती है इसमें? तो जी हाँ, हमारे लाइफ में जो भी घटता है, कहीं ना कहीं हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर हेवलेन ने ये खुद अपने ऊपर प्रैक्टिस किया, उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, और आज जो है पूरी पृथ्वी इस छोटे से प्रेयर को प्रैक्टिस करती है। एंड बिलीव मी, मैं किसी टॉपिक को लेकर बात करने आपसे तभी बैठती हूँ जिसे प्रैक्टिस करके मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने भी ये प्रोसेस अपनाया है और मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुई है। और बिलीव मी, अगर आप फिनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो कहीं ना कहीं
आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। नंबर 1। नंबर 2 फ्रेज, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। आमाके क्षमा करे दाओ। ये आप किससे बोल रहे हैं? ये आप उससे बोल रहे हैं, आप यूनिवर्स से बोल रहे हैं, आप अपने भगवान से बोल रहे हैं, आप अपने ऊपर वाला से बोल रहे हैं, आप अपने आप से बोल रहे हैं। जिससे बोलकर आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आप उससे बोल रहे हैं। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो। नंबर 3, थैंक यू। पहला स्टेप, आई एम सॉरी, मेरी गलती के लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो। नंबर 3, थैंक यू। अब मैंने क्षमा तो मांग ली, तो इसके लिए मैं थैंक यू बोल रही हूँ क्योंकि आपने मुझे क्षमा कर दिया। एंड नंबर 4, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो चलिए ये हम देखेंगे कि मनी मैनिफेस्टेशन के लिए इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मनी मैनिफेस्टेशन करने के लिए सबसे पहले आप ये अपने आप से करेंगे। आप अपने आप को सॉरी बोलेंगे, आप अपने आप से क्षमा मांगेंगे, आप अपने आप को धन्यवाद बोलेंगे क्योंकि आपने खुद अपने आप को धन्यवाद बोल दिया। और उसके बाद आप अपने आप से आई लव यू बोलेंगे। आप इस मंत्रा को प्रैक्टिस तो करके देखिए, ये कितना पावरफुल मंत्रा है। बिलीव मी, मेरे बहुत सारे भाई बहनों, दोस्तों और क्लाइंट्स को बहुत फ़ायदा मिला है। तो आप क्यों पीछे रहेंगे? आप भी इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। अब ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है हमारे लाइफ में क्यों आता है, सबसे पहले समझ लीजिए। चलिए, आपने मान लेते हैं आपने किसी को पैसा उधार दे दिया है, लेकिन वो पैसा आपको वापस नहीं मिल रहा है। तो आप सोचेंगे कि ये क्या बोल रही है, मैंने तो किसी को उधार दिया है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो उसे सहायता करने की कोशिश की है, तो फिर मैं क्यों सॉरी बोलूं? जी हाँ, आपको भी सॉरी बोलना है, क्योंकि देखिए ये पैसा तो आपने उधार दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आपने अपने पैसे को जो है जितना ग्रैटिट्यूड देना चाहिए था वो नहीं दिया। चाहे आप में ये ईगो आ गया है कि मैं सबको हेल्प करता हूँ, पैसा देता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये भी तो आपकी गलती है। कभी क्या होता है, हम पैसे को कोई भी मांगता है लुटा देते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि क्या मैंने गलत हाथ में दिया या सही हाथ में दिया, तो ये भी तो हमारी गलती है। कभी कभी हम पैसे का बहुत अनादर करते हैं, जैसे कि मतलब पैसा हमारे हाथ में आया, हम उसे ठीक से ऑर्गेनाइज भी नहीं किए और हम अपने मनी बैग या पर्स में जस्ट किसी तरह से रख दिए, तो ये भी तो हुआ ना पैसे का अनादर करना। या फिर कभी ना कभी हमने भी किसी से बेईमानी की है, तो उसका फल भी तो मुझे वैसे ही मिलेगा। कभी कभी हम इतने कंजूस हो जाते हैं कि हम पैसे को मतलब लगता है कि हम खर्चा करें ही नहीं, हम संभाल के खाली रखते जाते हैं। हम किसी के ऊपर खर्चा नहीं करते हैं। कम से कम थोड़ी जो है पैसा वो भलाई के लिए खर्चा तो करना आवश्यक है। ये पैसा हमें मिलता कहाँ से है? इस पृथ्वी पर आकर यूनिवर्स हमें पैसा देती है। अब पैसा हाँ बचाना भी जितना जरूरी है, पैसे को खर्चा करना भी उतना जरूरी है। क्योंकि पैसा को खर्चा इसका मतलब ये नहीं कि गलत कामों पर, पैसा को खर्चा करना सही कामों पर, दान करना, पुण्य में लगाना बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम उससे भी पीछे हो जाते हैं, कभी कभी हमारे ज़िंदगी में ये जो पैसा है आना बंद हो जाती है। पैसा इसलिए भी नहीं आती कभी कभी, क्योंकि क्या होता है कि कभी हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाता है और हम बिना सोचे समझे खर्चे के ऊपर खर्चा करते रहते हैं, तब भी पैसा हमसे रूठ जाती है कि ये जो है पैसे का आदर करना जानती ही नहीं है, ये तो खाली खर्चा कर देती है। तो
ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ये तो मैंने आपको 5-6 एग्जाम्पल्स बोल दिया है। बहुत बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे। और सबसे बड़ा रीज़न जो है ग्रैटिट्यूड, जो आभार कि हाँ, ऊपर वाले ने मुझे दिया है, यूनिवर्स ने मुझे ये पैसा दिया है, तो उसके लिए आभार व्यतीत करना हम कभी कभी भूल जाते हैं। और इसी तरह से हमें देखने को मिलता है एक ऐसा समय जिस समय हम फिनेंशियल क्राइसिस से गुजरते हैं। तो आइए समझ लीजिए हम इस फिनेंशियल क्राइसिस से कैसे निकल सकते हैं, हम कैसे मनी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, इस प्रेयर को हम कैसे करके हम फिनेंशियल क्राइसिस को दूर कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ। इसके लिए हमें, आप इमेजिन भी कर सकते हैं, आप सोच भी सकते हैं, या फिर आप एक कोई भी नोट अपने हाथ में लेकर आप सोचिए कि आप इस नोट से बात कर रहे हैं। कोई भी कारण हो, किसी कारण से शायद हमने इसका अनादर किया है, शायद हमने ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाया है, तो मान लीजिए कि आप इस नोट से बात कर रहे हैं और इस नोट को हाथ में पकड़कर आप सबसे पहले बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो इस तरह से आप इसे दिन में किसी भी समय आप चाहे, बहुत अच्छा होगा अगर आप 108 बार 108 टाइम्स इसको बोलें। तो आप बिलीव मी, आप कुछ ही दिनों में अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि आपका फिनेंशियल सिचुएशन जो है वो सुधरने लगा है। लेकिन हाँ, आपके जीवन में तभी ये प्रेयर काम करेगा जब आप एक विश्वास के साथ आप इस प्रेयर को बोलेंगे। आप इस प्रेयर को बहुत विश्वास के साथ काम में लाएंगे तो बहुत जल्दी से जल्दी आपको सल्यूशन मिल जाएगा। देखिए, प्रेयर करने का बेस्ट टाइम जो है अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, और रात को सोने से पहले। इन 2 टाइम जो है माइंड जो है बहुत एक्टिव रहता है, और उस समय माइंड में कुछ भी दे दिया जाए वो एकदम डीप रूट तक, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है। तो अगर उस समय सोने से पहले और अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप इस प्रेयर का यूज़ करें मनी मैनिफेस्टेशन के लिए, तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलने वाला है। और अगर आपको टाइम ना मिले तो आप किसी भी समय, दिन में किसी भी समय, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बैठ के करना है, सो के करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, कुछ नहीं। आप अपना काम कीजिए, लेकिन दिल में, दिल से बोलते रहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4, और ये जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है। आप हिंदी में बोल सकते हैं, आप बंगाली में बोल सकते हैं, आप तमिल में बोल सकते हैं, आप मलयालम में बोल सकते हैं, आप कोई भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। आप अपने हिसाब से आप ट्रांसलेशन करके इसे बोलिए, दिल से बोलिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, और मुझे बताना मत भूलिए कुछ दिन प्रैक्टिस करके कि आपके लाइफ में ये जो प्रेयर है कितने चेंजेस ला रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, पेशेंटली इसको सुनने के लिए। मैं ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगी कि आप इसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और मुझे बताना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।